हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है मेरे इस चैनल निशाराम ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है हर हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस चीज़ से हर हाउसवाइफ बहनें बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मेहनत करती हैं, पैसे कमाती हैं, एक एक पैसा किसी तरह इकट्ठा करती हैं, लेकिन वो बच नहीं पाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी से खर्च ही हो जाता है। कहते हैं ना, पैसे के हाथ पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो यहाँ से वहाँ से वहाँ दौड़ता रहता है। हम उसे कितना भी चाहें, लेकिन अपने पास टिका के नहीं रख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो है वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम हाउसवाइफ बहनें पैसे कैसे बचा सकती हैं, क्योंकि पैसे बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। आज की महंगाई के ज़माने में हम कितना लाख कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं पैसे सेविंग करने की, लेकिन हो नहीं पाता है। तो हर हाउसवाइफ की यही प्रॉब्लम होती है कि हम क्या करें, पैसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे पैसे बचाती हूं, और आप जो है कैसे बचा सकते हैं। कि अगर आप उस टिप्स को अपनाएंगे ना, तो यकीनन आप पैसे बचा पाएंगे फ्रेंड्स। क्योंकि जो है पैसे बचाना बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में। जितना कमाना ज़रूरी है ना, उससे कहीं जाना बचाना भी ज़रूरी है। वरना आप कितना भी कमाते रहेंगे, अगर आप सेविंग कर नहीं पा रहे हैं, सेविंग करनी नहीं आती है आपको, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, तो फुल वॉच कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर जो है दोपहर का टाइम था, ये वीडियो थी मंगलवार की। तो मैं 2 पीस, ये ब्लैक जो पीस है ब्लाउज़ का, तो 2 पीस है ब्लाउज का, सेम कलर ब्लैक ही है, तो मैं उसी को कटिंग कर रही हूँ। ज़्यादा मैं ब्लॉग उस दिन शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बारिश भी हुई थी, तो मोबाइल ज़्यादा चार्ज नहीं था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि बहनें जो हैं पैसे कैसे बचत करें। तो पैसे बचाने के भी कई तरीके होते हैं फ्रेंड्स, और हमें उन सारे तरीकों को बहुत सारी बहनें हैं नहीं मालूम होता है, तो हम बचा नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं पैसे कैसे बचाते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान देना चाहिए फ्रेंड्स, पैसा हो या मजाक हो किसी का, बहुत ही सोच समझ कर उड़ाना चाहिए फ्रेंड्स। मैं उड़ाना इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि जो है कभी कभी क्या होता है ना, हमारी जो हाउस वाइफ बहनें हैं, या हम अपने आप को ही बोल लेते हैं कि कभी कभी हमें जो चीज़ ज़रूरत नहीं होती है ना, हम उसको भी खरीदना चाहते हैं या ख़रीद लेते हैं। जैसे कि मान लो, हम जो लेडीज़ें होती हैं ना, उनको पहनने ओढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है। जब भी साड़ी वगैरह कुछ भी हम देखते हैं ना, तो हमें बड़ी जल्दी पसंद आ जाती है, और उसको हम, चाहे हमारे पास पैसे हो या ना हो, बजट हो या ना हो, हम सोचते हैं कि ख़रीद लें, हमें पसंद आई है। तो वही है फ्रेंड्स, जैसे कि अगर मान लो अभी हम किसी शॉप पर गए हैं, या फिर मतलब बिकने ही आया है साड़ी, खासकर लेडीज़ों की पसंद होती है साड़ी। अगर हमारे को पसंद आ गई है, तो हम सोचते हैं ना, चलो बजट नहीं है तो अगली बार मैनेज कर लेंगे, ख़रीद लेते हैं। तो उसको ये नहीं देखते कितनी महंगी है, हमारे बजट में है भी या नहीं है, तो हम उसको ख़रीदने की सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जब ज़रूरत हो तभी ख़रीदना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत हो तो आप ख़रीदिए, क्योंकि मन को मारकर जीना भी कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब ज़रूरत ना हो तो आप बिल्कुल भी उसको मत ख़रीदिए, क्योंकि आप वही पैसा सेविंग कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप कुछ भी खरीद लेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम मिडिल क्लास बहनों की लाइफ क्या होती है ना, पैसे जो होते हैं गिने चुने होते हैं, तो उन्हें हमें बजट में रख कर संभाल कर ही खर्च करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हमारे पास पैसे हैं, हम उसको उड़ाते जाएंगे और उसकी मतलब नहीं रखेंगे उसका हिसाब किताब कि हाँ कहाँ किया कहाँ नहीं। इसीलिए हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स, कभी भी ना पैसा खर्च करने से पहले वही चीज़ लीजिए जिसकी आपको ज़रूरत है। क्योंकि ना चाहत तो हमें बहुत सारी चीज़ों की होती है, हमें चाहत पर नहीं, हमें अपनी ज़रूरत पर और अपने बजट पर ध्यान देकर ही कोई चीज़ लेनी चाहिए फ्रेंड्स। इसीलिए जो है पैसे, मैं बोल रही हूँ कि पैसे नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है। दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जितना जीवन सादा होता है ना, सुकून उतना ही ज़्यादा होता है। जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है।
क्योंकि जो लोग थोड़े में खुश रहते हैं ना, वो यकीनन सारी उम्र खुश रहते हैं। तो इसलिए दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना है उतने में ही खुश रहिए। जैसे कि मान लो कोई लेडीज़ है, उसने जो है मेहनत करके किसी तरह पैसे इकट्ठे किए, 1 महीने में बचाए, तो उसने एक बहुत ही बड़ी महंगी मतलब साड़ी खरीद ली और लोगों को पहन के दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हम तो इतने महंगे कपड़े पहनते हैं, और पर्स में उनके 500 रुपये हैं। 1500 की उन्होंने ड्रेस ले ली किसी तरह कमा धमा के मेहनत करके, और लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम भी महंगे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, और उनकी पर्स में कितने हैं, 500 रुपये। तो आप ही बताइए, अगर वो चाहती तो 500 की साड़ी ले लेती और जो है 1000 रुपये अपने पर्स में रखती या 1500 रुपये अपनी पर्स में रखती। तो इसमें क्या ही नुकसान था उनका? क्या ज़रूरी था दिखावा करना? लोगों को बताना ज़रूरी था कि मैं भी कपड़े बहुत महंगे पहनी हूँ? लोग क्या आपको आके दे देंगे, आपका खर्चा पूरा कर देंगे जो आप लोगों को दिखावा करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये भी ना फिजूल खर्च में ही आता है। वही पैसे आप जो है सेविंग कर सकते हैं। जो महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना आपका बजट है उसी हिसाब से काम कीजिए। तो इसको भी मतलब कि फिजूल खर्च आता है, तो इससे भी आपकी सेविंग नहीं होगी। इसलिए आप ना अपने बजट के अनुसार कीजिए और सेविंग कीजिए अपनी लाइफ के लिए। तीसरा और सबसे खास सेविंग करने का तरीका फ्रेंड्स, आप लोग ना बजट बना के चलिए। कोई भी काम कीजिए उसके लिए बजट बना के रखिए पूरे 1 महीने का, क्योंकि आपको पता है ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ क्या है? खाली जेब। अगर आपकी जेब में 1 रुपये नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है ना, तो एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोई भी काम कीजिए, आप पूरे महीने का बजट बना के रखिए, उसी में अपनी जो है सेविंग भी ऐड करके रखिए। जैसे कि मान लो आपको 5000 रुपये मिले हैं, हाउसवाइफ हैं हमको 5000 मिले हैं 1 महीना चलाने के लिए, तो आप उसी 5000 को मैनेज करिए हर सामान के लिए कि हमको पूरे महीने में 5000 में ही चलाना है। क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं ना, और मिडिल क्लास में ना बहुत ज़्यादा पैसे हमको नहीं मिलते हैं घर चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स आप उसी में मैनेज करना सीखिए, इससे ना आपकी बचत 100% होगी। क्योंकि ना हमको मालूम होता है ना कि हमारे पास इतना ही है, तो हमारा मैनेज हो जाता है, उससे ज़्यादा हमको करना ही नहीं है। चाहे हमें कोई मतलब सामान की ज़रूरत पड़े या ना पड़े, हम उसी में ही कर लेंगे। और फ्रेंड्स हम मिडिल क्लास में मान लो हमको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं हमारे पास सेविंग करने के लिए कि हम हर महीने अकाउंट में या बैंक में जाकर जमा करें, तो हमारे पास जो है गुल्लक तो सुना ही होगा, आपने देखा ही होगा, गुल्लक होती है ना। तो हमें ये निश्चित करना होगा कि हमें हर दिन उस गुल्लक में कितने रुपए डालना है तो डालना ही है किसी भी कीमत पर। तो मान लो आप ना डिसाइड कर लो हमें हर दिन उसमें 50 रुपये डालना है, 20 रुपये डालना है, जितना भी आपका बजट हो आप अपने हिसाब से सोचिए। आप हर दिन उसमें पैसे डालिए, चाहे आपके पास खर्च के लिए हो या ना हो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि पैसे बचाना इतना भी आसान नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा।